इस वक्त हम लोग जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो मोर्चरी रूम के बाहर और ठीक मोर्चरी रूम के साथ ये जो इमारत इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि लगभग चौथी इमारत से जो है वो एक पेशेंट के रात को गिरने से यहाँ पर जो है वो मौत हो जाती है। हालांकि जिसके बाद यहाँ पर जो है वो पोस्टमार्टम उनका जरूर होता है। अभी कुछ ही देर पहले जो है वो उनकी डेड बॉडी यहाँ से लेकर जाएगी या परिजनों के द्वारा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि सोमनाथ डबोत्रा जी फिलहाल हमारे साथ है, पूरी जानकारी इनसे लेने का प्रयास करेंगे। सोमनाथ जी, पहले तो आपका बड़ा स्वागत है। क्या पूरी बात हुई थी वो ज़रा बताएं। जैसे हम रूटीन में जहाँ रहते हैं हम बिल्कुल आपको पता ही है, यहाँ पे मोर्चरी वाली साइड है, हम इसलिए आते हैं सुबह सुबह क्योंकि जहाँ पे कई लोगों का पोस्टमार्टम होना होता है रूटीन में और कईयों के पास एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं होते। हम यहाँ इसलिए आते हैं कि कम से कम जहाँ पे अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो हम फ्री सर्विसेज दें उनको। तो जैसे ही हम रूटीन में जहाँ पे पहुँचते हैं तो जहाँ पे हमें पता लगता है कि रात को तकरीबन कोई 10:30 बजे एक शख्स जो जहाँ पे 3 दिन से एडमिट था और चौथी मंजिल से नीचे छलांग लगाता है। और पुलिस की भी मैं तारीफ करूँगा, जहाँ जो पुलिस चौकी है वो भी तुरंत जहाँ पे पहुँचे, चौकी वाले भी पहुँचे, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी पहुँची और उसको तुरंत बचाने के लिए उसको इमरजेंसी में लेके गए और वहाँ पे वो अपने जख्मों की ताप न सहते हुए आखिरी दम छोड़ दिया। जो सुसाइड होता है ना, एक तो सुसाइड होता है, एक अचानक भी बंदा गिर जाता है जहाँ पे कोई उस सिचुएशन ऐसी होती है, कोई जगह ऐसी होती है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर जहाँ पे किसी ने पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की है, अटेम्प्ट की है, तो इसका मतलब कि वो उसको स्पेस मिलती है कि नीचे छलांग लगाने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारे प्रिंसिपल आशुतोष गुप्ता जी हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उनकी नज़र में जहन में जो भी बेस्ट होता है पब्लिक के लिए या पेशेंट के लिए या अटेंडेंट के लिए वो करते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको ये अपील करूंगा जहाँ के प्रिंसिपल आशुतोष गुप्ता जी को कि इस चीज़ को आप कवर करवा सकते हैं। जहाँ पे ग्रिल लगाओ, इतनी स्पेस रखे कि कोई गिरे ना नीचे। कई बार कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पर पानी पीने के लिए आए थे, पैर स्लिप हो गया, फिसल के गिर गए। अब ये है मैटर है ना इन्वेस्टिगेशन का मैटर, अब इन्वेस्टिगेशन है जो पुलिस करेगी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें सब मालूम पड़ जाएगा। तो मैं ये आपके माध्यम से ये पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ। कोई कह रहा था कि उसके ब्लड की जरूरत थी, कोई कह रहा है कि पानी पीने के लिए आया था, उसको पानी नहीं मिल रहा था। और पानी ना मिलना या ब्लड ना मिलना उसके लिए सुसाइड थोड़ी करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि हमारा मैं जहां पे वो टीआरपी नहीं लेना चाहता हूं, ना मैं सेलिब्रिटी बनना चाहता हूं। मैं एक लोगों के लिए ये एक आपके माध्यम से अपील करूंगा कि अगर किसी को ब्लड की जरूरत है, किसी को दवाइयों की जरूरत है या और चीजें की जरूरत है जो हम 18 साल से लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो कम से कम जैसे जो अभी मसला जो बना है कि ब्लड की जरूरत थी उसको ब्लड नहीं मिला, मैं अपील करूंगा उन लोगों से कि जिनको ब्लड चाहिए होता है, जिनको एम्बुलेंस चाहिए होती है फ्री में, जिनको दवाइयाँ चाहिए होती हैं, बाकी कुछ भी सामान चाहिए होता है जो लाइफ सेविंग ड्रग्स भी होते हैं, कुछ इम्प्लांट भी होते हैं, तो कम से कम हमारे जैसे जहाँ पे सैकड़ों ट्रस्ट हैं, हमारा जैसे डबोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट, हम 18 साल से जहाँ पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि हमारे पास ब्लड नहीं है, हमें ब्लड चाहिए, हमें दवाई चाहिए, हमारे पास दवाई नहीं है, पैसे नहीं है, हमें एम्बुलेंस चाहिए, चाहे वो पेशेंट के लिए चाहे डेड बॉडी के लिए, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी को जरूरत हो तो हमारा नंबर है 941918 89218 941918 आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। सर, आप जैसे खुद बता रहे हैं कि 18 साल हो गए हैं आपको, 18 सालों से आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, आपका भी एक खुद का तजुर्बा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये सुसाइड हो सकता है या फिर वाकई में स्लिप होने की वजह से बंदा गिर सकता है? ये जो जहाँ पे जितनी ग्रिल लगी है ना, वहाँ पे सुसाइड भी कर सकता है बंदा। हो सकता है नीचे झांक रहा हो, कुछ देख रहा हो नीचे, जैसे आम लोग खड़े रहते हैं, पेशेंट है, काफी दिनों के बाद बाहर निकला हो सकता है कि उसको कोई चक्कर आ गया हो, जैसे ब्लड की कमी बता रहे हैं, उस चक्कर आने की वजह से वो नीचे गिर गया हो। तो लेकिन हम इतनी स्पेस क्यों रखें
कि किसी को मौका मिले, चाहे वो सुसाइड करे, चाहे वो चक्कर आके गिरे, हम क्यों मौका देंगे? ये तो हमारे हाथ में है ना। लेकिन जब भी कोई पेशेंट कहीं पर जाता है उसके साथ या कोई ना कोई डॉक्टर या फिर कोई ना कोई उसका अटेंडेंट खुद का जो है वो उसके साथ रहता ही रहता है। जब वो यहाँ पर आया उसके साथ कोई अटेंडेंट या फिर कोई स्टाफ का कोई आदमी नहीं था उसमें? अब जो उसके घर वाले जहाँ पे बता रहे हैं वो कहते हैं कि भाई उसका साथ था, बीबी उसके साथ थी। अच्छा, वो सभी साथ दो थे? बच्चे भी थे। वो ये नहीं पता, उन्होंने बताया कि घर में थे या जहाँ पे थे। वो कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था और अचानक वो कहता है कि पानी प्यास लगी है, बाहर आता है। कुछ कहते हैं कि उसको ब्लड नहीं मिल रहा था। ये फिर मैं कहूँगा लास्ट में कि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, वो किसी भी लेवल पे की जा सकती है, चाहे हॉस्पिटल प्रशासन को है, चाहे जहाँ के जो पुलिस चौकी है वो पुलिस करवाए। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगा यहाँ के प्रशासन को और पुलिस चौकी वालों को और सिक्योरिटी वालों को, मतलब कम से कम उसको बचाने की इन्होंने पूरी कोशिश की। नाम वगैरह जानते हैं कहाँ के ये रहने वाले? मक्खन लाल थे, ये बाजार तक के रहने वाले हैं। इनकी उम्र बताई जा रही है 35 और 40 के बीच में। अच्छा। हाँ, अब इनका पोस्टमार्टम हो गया, पुलिस चौकी वालों ने पोस्टमार्टम कराया और इनकी डेड बॉडी फ्री ऑफ कास्ट बजालता छोड़ने के लिए गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल सोमनाथ डबगोत्रा जी फिलहाल हमारे साथ है। हालांकि काफी लंबे समय से यहाँ पर जो है वो लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते उन्हें जो है वो मुफ्त में ये एम्बुलेंस भी जो है वो जरूर प्रोवाइड करवाते हैं। हालांकि बिल्कुल ठीक मोर्चरी रूम के सामने ये जो बिल्डिंग इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग की चौथी इमारत से जो है वो बताया जा रहा है कि जो मक्खन लाल पेशेंट थे जो कि पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर एडमिट थे, वो जो है वो चक्कर खाने की वजह से या फिर जो है वो खुद उन्होंने जो है वो आत्महत्या किया। हालांकि अब इस पर जो है वो हम लोग पूरी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो जरूर होनी चाहिए, यही मांग जो है वो यहाँ पर भी की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये बनता है क्योंकि जब भी कोई पेशेंट यहाँ पर होता है तो पेशेंट के साथ कोई ना कोई अटेंडेंट या फिर स्टाफ का कोई आदमी जो है वो साथ में जरूर रहता है। लेकिन क्या जब मक्खन लाल यहाँ पर पानी पीने के लिए या फिर ब्लड लेने के लिए आए थे उस समय उनके साथ कोई भी स्टाफ का मेंबर या फिर क्या कोई भी अटेंडेंट जो है वो उनके साथ यहाँ पर नहीं था? अगर था तो फिर आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी इस चौथी इमारत के ऊपर से गिरने की वजह से जो है वो मौत होगी? हालांकि इन्वेस्टिगेशन का मामला जरूर है, लेकिन अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ तथ्य खुलते हैं इंतजार रहेगा तो उस चीज का। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चनान न्यूज अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं पूरा विनोद। जय हिंद।